हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कभी ना कभी हम सभी के दिमाग में आती है। वैल्यू ऑफ x टू द पावर जीरो। अगर आपने कभी भी एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि x टू द पावर जीरो ये हमेशा 1 क्यों होता है। मतलब अगर 1 की पावर जीरो, x को अगर 1 रख दें तो भी 1 हो जाएगा, 2 की पावर जीरो ये 1 हो जाएगा, 3 की पावर जीरो ये 1 हो जाएगा। आगे बढ़ाते जाएंगे आप, नंबर कितना भी बड़ा हो उसकी पावर जीरो पुट करोगे आप 1 होगा। इन्हीं नंबर को ऐसे लिख दीजिए आप तो भी ये 1 होता है, चाहे नंबर कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो ये 1 होता है हमेशा। तो ऐसा क्यों होता है, ये दिमाग में हमेशा बात हम लोग की आती रहती है। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे दिमाग में बात आती थी और एक बहुत लंबे समय के बाद मैं किसी कंक्लूजन पहुंचा था कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सिंपल चीज है कि आप देखिए कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n ये कितना होता है। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा हुआ है, अगर क्लास 8 तक के आपने पढ़ा हुआ है, आप 9th या 10th या 11th स्टैंडर्ड में है तो ये फॉर्मूला आपको पता है। ये कितना होता है, a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n। अब क्या करेंगे, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर केस के लिए m और n को इक्वल पुट कर देते हैं। तो अगर m और n को इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a टू द पावर n, और यहाँ n को भी m पुट कर दें अगर तो कैंसिल हो जाएगी पूरी वैल्यू, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो m और n इक्वल होने पे 1 आएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू a टू द पावर m माइनस n कितना हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के लिए ये दोनों इक्वल है। यहाँ लिख लेते हैं, है ना। ये वैल्यू हो जाएगी a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, और m और n इक्वल है इसलिए m से m कैंसिल हो गया, a की पावर 0, और इधर वाली वैल्यू हमको मिली थी 1। तो a की पावर 0 होता है 1 या x टू द पावर 0 होता है 1। आप यहाँ पर इसको x पुट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों वेरिएबल है। अब ये जितनी वैल्यू हम देख रहे हैं सबके लिए ऐसा हो रहा है, क्या सभी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है? ऐसा नहीं है, इसका एक्सेप्शन है। तो किस वैल्यू के लिए होता है किस लिए नहीं होता ये जानना भी जरूरी होता है। तो अगर हम 0 नंबर रखें और 0 पावर 0 पुट कर दें तो ये 1 नहीं होता है। तो अब एक सॉल्यूशन को मिल गया और दूसरा हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसा फिर क्यों होता है, समझिए। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 8/4। अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमने डिवाइड किया 27 को 3 से, कितना आएगा। तो बहुत सिंपल है कि 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 8 हो जाए। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 8/4 इक्वल टू 2। 27/3 लिखा है, 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 27 हो जाए, तो आंसर है 9। इसी तरह से बहुत सारे नंबर आपको मिलते हैं। अगर किसी केस में आपने लिख दिया 1/0, तो आप हमको बताइए कि 0 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाएगा, क्योंकि वही तो वैल्यू होगी 1/0 की, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो आप कहोगे ऐसा नंबर हमको पता ही नहीं है, ऐसा नंबर डिफाइंड ही नहीं है। तो हम कहेंगे ये नॉट डिफाइंड है या अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरह से 4/0 भी हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। भाई देखिए 4/0 हो गया, 10/0 हो गया, ये सब नॉट डिफाइंड इसलिए होगा क्योंकि अगर 4/0 आप लिखते हो तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/0 मीन्स 4 इंटू 1/0। अब ये जो वैल्यू पूरी है वो इस पे डिपेंडेबल है। इसमें से एक वैल्यू ऐसी जो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 4x की वैल्यू क्या होगी और आपको x ही ना पता हो, तो x जब पता नहीं होगा तो 4x भी आपको पता नहीं होगा। तो सेम केस यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से हमें ये वैल्यू नॉट डिफाइंड मिलेगी। तो जब भी कभी ऐसा आएगा वैल्यू नॉट डिफाइंड हमको मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप क्लास 11 और क्लास 12 में तो आप एक प्रॉब्लम को देखते आ रहे हैं। अगर आपने लिमिट पढ़ी हुई है तो आप देखते हो लिमिट में जब भी कभी लिखा होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, ये मैंने ले लिया और यहाँ रख दिया x टेंड्स टू 1। इसको ध्यान से सुनिएगा, टेंड्स टू 1। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखते हैं, ये होता है
लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर इसके फैक्टर्स कर लेते हैं x माइनस 1 और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, इसको हम कैंसिल कर देते हैं और लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 और फिर ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। जो बच्चे 9th और 10th स्टैंडर्ड के हैं वो केवल यहाँ तक समझ लें, ये उन बच्चों के लिए जो 11th और 12th में है। तो अगर आप पुट करोगे यहाँ पर तो 1 माइनस 2 वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एक वैल्यू आपको यहाँ से मिली। अब समझने वाली बात यह है कि हमने इसको कैंसिल क्यों किया। अगर किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने कैसे डिवाइड कर दिया, कैसे कैंसिल कर दिया। तो समझिए जब आप इसको पढ़ते हो टेंड्स टू का मतलब ये मत समझिए कि x की वैल्यू 1 के इक्वल है, नो। टेंड्स टू का मतलब है x अप्रोचेस, बढ़ रहा है किधर, टुवर्ड्स 1, मतलब x की जो कोई वैल्यू है, जैसे x यहाँ पर रख दिया 1 ना, तो x इक्वल टू 1 है यहाँ पर। तो अप्रोच मतलब राइट से अप्रोच कर सकता है, जैसे 1.1 से अप्रोच कर रहा है तो 1.09, 1.008 और यहाँ पहुंचेगा 1.00001। तो x जो है बहुत ही क्लोज है, नेबरहुड वैल्यू है, चाहे वो राइट से हो चाहे वो लेफ्ट से हो, लेफ्ट में ऐसी वैल्यू होगी। तो अप्रोचेस का मतलब ये है कि एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 नहीं है, x के बहुत पास की वैल्यू है। कभी इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अनडिफाइंड क्या होता है और इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म किसी सेपरेट वीडियोस में हम वीडियो में इसको देखेंगे बहुत डिटेल में। तो तब तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि किसी की पावर 0 1 क्यों होती है और कौन सा ऐसा केस है जिसमें x की पावर 0 1 नहीं होती, तो वो केस है 0 टू द पावर 0। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।